दोस्तों, हमारे देश में किसी को लेकर वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन एक संस्था है जिसको लेकर किसी के मन में कोई मतभेद नहीं है। वो है भारत की सेना। भारत की सेना के आगे चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, सब सर झुकाते हैं। ये एक ऐसी संस्था है जिसकी क्रेडिबिलिटी हमारे देश में सबसे ज़्यादा है। आप अपनी सरकार से नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन अपनी सेना पर आपको बहुत गर्व होता है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो ये गर्व और बढ़ाया है हमारी देश की सेना ने हमारे ऊपर। लेकिन ऑनलाइन ट्रोलिंग एक इतनी भीषण समस्या बन गई है दोस्तों, कि हमारी देश की सेना के बड़े लोगों को भी उस ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। क्या आप यकीन कर सकते हैं दोस्तों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS अनिल चौहान की ऑनलाइन ट्रोलिंग हो रही है। वो अंधभक्त जो दिन रात मोदी जी की माला जपते हैं, वो खुलेआम CDS की आलोचना कर रहे हैं और ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मुझे चिंता भी हो रही है, मुझे हंसी भी आ रही है कि देखिए इन लोगों की हैसियत क्या है कि ये CDS के लिए ऐसी बात बोल रहे हैं। दोस्तों, CDS अनिल चौहान ने रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग को दिए इंटरव्यू में पहली बार ऑफिशियली ये बात स्वीकारी कि शुरुआत में जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया तो कुछ नुकसान भारत को हुआ, लेकिन उसके बाद उन टैक्टिकल मिस्टेक्स को समझ के भारत ने जो 10 तारीख को प्रहार किया वो बहुत तगड़ा था और 300 किलोमीटर अंदर घुस के पाकिस्तान के हमने उनको बहुत तगड़ा नुकसान पहुंचाया। लेकिन जैसे ही ये बात स्वीकारी गई पहली बार CDS द्वारा, उसके बाद से एक पूरा वर्ग था जिसमें मायूसी छा गई। मतलब ये लोग इस बात को लेकर परेशान हो गए कि सच कैसे बोल दिया। अब दोस्तों, इस पूरे के पूरे मसले के बाद CDS की, जी हाँ दोस्तों, CDS अनिल चौहान को लेकर ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, कई तो मैं आपको दिखा भी नहीं सकती क्योंकि मैं चाहती नहीं कि हमारे देश की सेना के इतने बड़े अधिकारियों के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन कुछ मैं आपके सामने रखती हूँ दोस्तों। अभिजीत अय्यर मित्र हैं ये। अभिजीत अय्यर नाम के इस शख्स पर अभी कुछ दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट में बड़ी कड़ी फटकार इनको लगी थी। इन्होंने न्यूज़ लॉन्ड्री की महिला पत्रकारों के लिए बहुत ही असभ्य और गंदे और दोयम दर्जे के शब्दों का इस्तेमाल किया था। और दोस्तों, जब कोर्ट से इनको फटकार लगी तो कुछ घंटे के अंदर ये अपने ट्वीट डिलीट करके भागे थे। उन्होंने देखिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान के लिए किस तरह के शब्द बोले हैं जब अनिल चौहान ने ये बात स्वीकारी कि हाँ, कुछ फाइटर जेट्स का नुकसान हुआ है भारत को। दोस्तों, ये लिखते हैं कि मेरा इशू ये नहीं है कि ये किया गया, मेरा इशू ये है कि कैसे किया गया और देयर वाज अ वे टू डू इट एंड दिस वाज नॉट। एक तरीका होता है इसे करने का, लेकिन ये तो वो तरीका नहीं था। ठीक है, आगे ये लिखते हैं CDS और सिंगापुर के उच्चायुक्त ने जल्दबाजी की, ये उनका निर्णय लेने का अधिकार नहीं था। इस प्रकार की अव्यवस्था के परिणाम सामने आने चाहिए। मतलब अभिजीत अय्यर मित्र लिख रहे हैं कि ये अधिकार नहीं है CDS का कि वो इस तरह की बात बोले। बताइए, ये हैं कौन लोग जो CDS को अधिकार बताते हैं? इनको अधिकार और डिसिप्लिन के बारे में कोई जानकारी भी है? ये देखिए इनके लास्ट शब्द इन्होंने क्या लिखे हैं, कॉन्सिक्वेंसेज नीड टू फॉलो दिस काइंड ऑफ इनडिसिप्लिन। ये तो अनुशासनहीनता दिखाई गई है। इनडिसिप्लिन शब्द देखिए जरा, मतलब ये कह रहे हैं कि जो अव्यवस्था दिखाई गई है या अनुशासनहीनता, जो भी इसका हिंदी मतलब निकाला जाए, क्योंकि इनडिसिप्लिन का मतलब अनुशासन होता है, इनडिसिप्लिन का मतलब अनुशासनहीनता ही माना जाएगा या फिर अनुशासन में ना रहना माना जाएगा या फिर अव्यवस्था माना जाएगा। तो जो भी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तीनों ही गलत है। मतलब ये दोस्तों CDS को बता रहे हैं कि डिसिप्लिन क्या होता है। और देखिए दोस्तों, स्किन डॉक्टर नाम के एक सोशल मीडिया यूज़र हैं, ये राइट विंग यूज़र माने जाते हैं। इन्होंने तो पूरा एक लंबा चौड़ा पूरा पोस्ट लिख डाला जिसमें लिखा है कि इस तरह की मीडिया आउटलेट में, विदेशी मीडिया आउटलेट को विदेशी सरजमी पर इंटरव्यू CDS को नहीं देना चाहिए था और ऐसा काम करके उन्होंने जो नैरेटिव है भारत का उसको कमज़ोर किया है और इस तरह का जो नैरेटिव 6-0 का नैरेटिव पाकिस्तान प्रेजेंट कर रहा था उसको मजबूती मिलेगी इस नैरेटिव के बाद। और इसके अलावा दोस्तों, आगे जो आखिर में अगर आप स्किन डॉक्टर नाम के यूज़र के आगे देखेंगे तो लास्ट में लिखते हैं, इट्स हार्ड टू बिलीव दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड हैव अप्रूव्ड दीज टॉकिंग पॉइंट्स। मतलब ये बिलीव करना बड़ा मुश्किल है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस तरह के पॉइंट्स को अप्रूव किया होगा। ठीक है, क्लियरली देयर सीम्स टू बी सीरियस लैप्स इन कम्युनिकेशन जजमेंट ऑन द पार्ट्स ऑफ CDS के पार्ट में कोई लैप्स ऑफ कम्युनिकेशन हुआ है। देयर इज अ रीजन आर्मी चीफ जनरली डोंट गिव लाइव इंटरव्यूज, व्हाई द CDS एग्रीड टू वन। मतलब CDS क्यों इस तरह के इंटरव्यू के लिए राजी हो गए, वो भी विदेशी सरजमी पर, और वो भी ब्लूमबर्ग को। ये तो समझ से परे है। मतलब ये भी मानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरह के इंटरव्यूज़ कैसे अप्रूव कर सकती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे इजाज़त दे सकती है सेना को इस तरह के इंटरव्यू देने के लिए। मतलब ये आशंका व्यक्त कर रहे हैं। इनके कहने का क्या ये मतलब है कि CDS ने बिना सरकार की इजाज़त के इस तरह का इंटरव्यू दे दिया? मतलब आप सोचिए इन लोगों की सोच।
इसके अलावा दोस्तों न्यूज़ 18 के अंग्रेजी चैनल के संपादक राहुल शिवशंकर, जिनको आप लंबे टाइम तक टाइम्स नाउ में भी देखते रहे, टाइम्स नाउ के संपादक रहे हैं राहुल शिवशंकर, इन्होंने भी सीडीएस के इस बयान की आलोचना करते हुए कहा कि 90 घंटे का जीता हुआ युद्ध 90 सेकंड में आपने नैरेटिव का जो वॉर था वो लूज कर दिया। ये लिखते हैं, सेंड एज मेनी डेलीगेशन एज यू डीम फिट बाय इंडिया, जस्ट हैंडेड पाक पीआर विन। आप कितने भी डेलीगेशन पूरी दुनिया में भेज दें, लेकिन आपने पाकिस्तान को एक तरह से नैरेटिव दे दिया है, जीत का नैरेटिव। आगे लिखते हैं, ब्लूमबर्ग हैज स्ट्रॉन्ग टाइज विद हांगकांग, wasn't this known, who took the decision to let CDS face Bloomberg interview। ब्लूमबर्ग के हांगकांग के साथ पुराने रिश्ते हैं, हांगकांग तो चीन का हिस्सा माना जाता है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू क्यों दिया। तो मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि राहुल शिवशंकर को इंटरव्यू क्यों नहीं दे दिया। राहुल शिवशंकर अपने चैनल की क्रेडिबिलिटी इतनी बना पाए क्या, या अपना चेहरा इतना मजबूत खड़ा कर पाए क्या कि सीडीएस इनको इंटरव्यू दे दें। इस देश के किसी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू क्यों नहीं दिया सीडीएस ने। इस लायक हैं इस देश के न्यूज़ चैनल्स की उनको इंटरव्यू दिया जाए। दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने सीडीएस के बयान की निंदा की है, बहुत से लोगों ने इसको माना सही, किसी को गलत माना, किसी ने ये भी कहा कि सही वक्त नहीं है। लेकिन ट्रोलिंग, मतलब सीरियसली आप सीडीएस को ट्रोल कर रहे हैं। दोस्तों ये वही लोग हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले तक हिमांशी नरवाल को भी ट्रोल किया था, याद होगा आपको। उस बेचारी विधवा की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने यही बोल दिया था कि उनके पति के साथ जो कुछ भी हुआ, आतंकी हमले में उनके पति को मारा गया, उसमें किसी मुसलमान को या किसी कश्मीरी को नफ़रत का शिकार ना बनाएं। तो कितने गंदे गंदे शब्दों का हिमांशी नरवाल को सामना करना पड़ा। इनफैक्ट उनके शादी से पहले की फ़ोटोज़ तक निकाल दी लोगों ने और उनके चरित्र पर इतनी गंदी गंदी बातें बोली। हद तो तब हो गई जो दोस्तों जब विक्रम मिस्री की बेटियों को तक ट्रोल कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि विक्रम मिस्री भारत की तरफ से पहली बार उन्होंने बताया कि सीज फायर कर दिया है, भारत ने सीज फायर कर लिया है। जब ट्रंप ने ऐलान किया तो उसके बाद भारत ने ऐलान किया, तो भारत ने जो ऐलान किया उसका चेहरा बने विक्रम मिस्री। विदेश सचिव विक्रम मिस्री को इन ट्रोलर्स की वजह से अपने अकाउंट को लॉक करना पड़ा, जिन्होंने उनकी बेटियों के पर्सनल नंबर तक बाहर कर दिए। और अब दोस्तों सोशल मीडिया के ये शूरवीर बता रहे हैं सीडीएस को कि डिसिप्लिन क्या होता है, और सोशल मीडिया के ये शूरवीर अब बता रहे हैं कि आपने जो नैरेटिव है वो लूज़ कर दिया। दोस्तों नैरेटिव अगर पाकिस्तान से, पहली बात तो मैं मानती नहीं कि हमने लूज़ किया है किसी भी तरह का वॉर नैरेटिव, लेकिन चलिए इनकी भाषा के हिसाब से अगर मान भी लें तो इसके लिए सीडीएस का इंटरव्यू इम्पॉर्टेंट है, या फिर भारत की विदेश नीति पर सवाल उठने चाहिए। क्या विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान नहीं दिया था एट द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन, उसके बाद वो अपने बयान से पलट गए, बाद में विदेश मंत्रालय की तरफ से फिर से उस बयान पर सफाई आई। लेकिन विदेश मंत्री जो कि इतने बड़े अधिकारी रह चुके हैं, विदेश सचिव के तौर पर भी काम कर चुके हैं, क्या उन्होंने ये बयान नहीं दिया था एट द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन, हमने पाकिस्तान को बता दिया था। तो गलती ये थी कि सीडीएस का इंटरव्यू था। क्या ये देश की विदेश नीति की डिप्लोमेटिकली गलती नहीं थी कि वो ऑपरेशन सिंदूर से पहले और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया भर के मुल्कों को वैसे लामबंद नहीं कर पाए जैसा हमने उम्मीद की थी। कोई एक मुल्क भी हमारे सामने हमारी तरह हमारे साथ वैसा समर्थन में नहीं आया जैसे हमने उम्मीद की थी। हर कोई आतंकवाद की निंदा कर रहा था, विच इज़ फाइन, लेकिन कोई पाकिस्तान का खुलकर विरोध नहीं कर रहा था। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए तो सीडीएस जिम्मेदार नहीं है ना, ये जिम्मेदारी तो भारत सरकार की है। और दोस्तों विश्वगुरु लेवल के हमारे परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की है, जिन्होंने इस देश के इतिहास में एक रिकॉर्ड कायम किया है सबसे ज़्यादा विदेश यात्राएं करने का। ऐसे ऐसे मुल्क गए मोदी जी विदेश यात्राओं में जहाँ 20-20 साल से कोई पीएम नहीं गया था। दोस्तों उसका हुआ क्या? अंत में आपको अपने विपक्ष के नेताओं के साथ मिलकर अपने डेलीगेशन ही भेजने पड़ रहे हैं ना। तो इन विदेश यात्राओं का हासिल क्या हुआ, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। अगर नैरेटिव हमने लूज किया है तो यहाँ शुरुआत तो उसकी यहाँ से हुई थी ना। लेकिन सीडीएस ने एक सच स्वीकारा जिसमें कोई हर्ष नहीं है, क्योंकि दोस्तों युद्ध में नुकसान होता है, युद्ध में तो ये नॉर्मल बात है। कुछ आपको नुकसान होता है, कुछ आप सामने वाले को नुकसान पहुंचाते हैं। बट जैसा कि सीडीएस ने कहा, इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप समझें कि टैक्टिकल मिस्टेक कहाँ हुई, और उसके बाद 10 तारीख को आप पाकिस्तान के 300 किलोमीटर अंदर घुसकर आपने उसको ज़बरदस्त प्रहार किया। लेकिन सोचिए सीडीएस की वो सारी बातें भूलकर इन लोगों ने पकड़ ली वही बात, और अगर पकड़ भी ली तो उस बात को पकड़कर सीडीएस को इनडिसिप्लिन घोषित किया जा रहा है। सीडीएस के अनुशासन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बताइए दोस्तों, ये जो एक थॉट है ना कि हमारे नेता पर सवाल कैसे खड़े कर दिए, हमारे नेता की छवि को नुकसान कैसे पहुंच गया,
इसके लिए ये लोग किसी भी हद तक किसी को भी ट्रोल कर सकते हैं। सोचिए, पहले इन्होंने हिमांशी नरवाल को निशाना बनाया, फिर विदेश सचिव को, और अब सीडीएस को भी इस तरह से दबी जुबान ट्रोल किया जा रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों थैंक्स और ज्वाइन 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो चैनल की हाथ मजबूत कर सकते हैं।